Get up! No, Why? because I want to sit here. Why? Get up! I don't get up. Get up! Hey! Shame on you! Shame on you! अजीब जिल्लत है, Very, very unfortunate. बंदा अपनी नजरों में गिरता Which है। is definitely such a weird feeling, and I can't believe what an incredible experience India has been. And they went to Bharat for that. जगह हम ये कहते हैं ग्लोबली कि जनाब टूरिज़म के लिए हमने इन्हीं को रखा हुआ है, लेकिन उनके लिए ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर और ऐसी चीज़ें नहीं हैं कि जो हम उनको पेश कर सकें। All this is rubbish, humbug, fraud, false, sham democracy. और आपको पता है कि इंडिया एक बहुत बड़ी ताकत है। Hello, India! एशिया के सबसे मजबूत करेंसी कौन सी बन चुकी है इस टाइम? कौन सी है एशिया की मजबूत करेंसी? मुझे नहीं पता, आपको पता है? इंडिया की होगी। इंडिया की आजाद फॉरेन पॉलिसी, इंडिया की लीडरशिप, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ और इंडिया की ऑनेस्टी की इतनी तारीफ की है। ये आपने वैसे काफी खतरनाक एंगल की तरफ निशानदेही की है डॉक्टर मारिया। आप कह रही हैं कि ये आजाद जम्मू कश्मीर यानी जो पाकिस्तान के पास हिस्सा है, ये वहां पर भी आप कहती हैं कि उधर भी एक खतरे की घंटी है। I think I have a connection with India. Okay. Before even you got here. Yes. From hearing. That's why I wanted to. हेलो, जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों आपने क्लिप में देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर एक टूरिस्ट के साथ किस तरीके से बाल पकड़ करके उसे घसीटा जा रहा है और उसके बाद में उस पर गन तान दी गई। मैं आपको बता दूं कि ऐसा सिर्फ किसी भी मुल्क में नहीं होता। पाकिस्तान के अंदर टूरिस्ट के साथ इतनी बदसलूकी हो रही है कि बाहर के अदर कंट्री के लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि इसीलिए लोग पाकिस्तान नहीं जाते। हालांकि पाकिस्तानी आवाम जो कोई सही भी है, अगर कोई थोड़ा बहुत 1% किसी में ईमान बचा है तो वो भी इस बात को कह रहा है कि इसीलिए कोई पाकिस्तान आना पसंद नहीं करता। मैं आपको बता दूं कि किसी और मुल्क में जिसमें पाकिस्तान जाकर के भीख मांगते हैं, वहाँ पर आतंक फैलाते हैं, वहाँ पर भी इन पाकिस्तानियों के साथ भी कोई देश ऐसा सलूक नहीं करता जिस तरीके से ये एक आम टूरिस्ट के साथ ऐसा सलूक करते हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया इस पर चर्चा क्या कर रहा है, किस तरीके के ख्यालात पाकिस्तान मीडिया के निकल के सामने आ रहे हैं, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टूरिज़म के लिए हमने इन्हीं को रखा हुआ है, लेकिन उनके लिए ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर और ऐसी चीज़ें नहीं हैं कि जो हम उनको पेश कर सकें और वाकई वो लोग जो है वो टूरिज़म से फ़ायदा उठा सकें। वो भी अपनी जगह मैं समझता हूँ चीज़ें। तरह कौन सा ऐसा कानून है जो आपको रोकता है कि वहाँ उन लोगों को कानून साजी का इख्तियार नहीं होना चाहिए? उन लोगों का अपना जो हक़ हुक्मरानी है और हक़ मलकियत है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए इस बुनियाद पे कि ये जी डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। तो ये इतना बड़ा मजाक और इतना बूंदा किस्म का आर्गूमेंट है जिसको कोई जी शोर आदमी तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। यही वजह है कि आज गलगल के लोग इस सर्दी में और इस तरह के उसमें जो है वो सड़कों पे बैठे हुए हैं और हज़ारों की तादाद में। पॉपुलेशन देख लें, 2 मिलियन है। 2 मिलियन की पॉपुलेशन में इतनी बड़ा गैदरिंग अगर आप सड़क पे देखते हैं तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ओवरवेलमिंग रिप्रेजेंटेशन है। लोग इस चीज़ पे अब इसरार कर रहे हैं कि भाई हमारा जो है हमें हक दिए जाएं। एशिया के सबसे मजबूत करेंसी कौन सी बन चुकी है इस टाइम? कौन सी है एशिया की मजबूत करेंसी? मुझे नहीं पता, आपको पता है? इंडिया की होगी। इंडिया की होगी, आपको क्या लगता है? मेरा ख्याल है ठीक कह रहे हो। चाइना से भी ज्यादा बड़ी होगी इंडिया की करेंसी। चाइना सारा तो नहीं आता एशिया में, उसका कुछ हिस्सा आता है चाइना। इंडिया जो है पूरा एशिया में आता है। तो आपने एशिया की बात की तो हम उस मुल्क को देखेंगे जो एशिया के अंदर है पूरा। चाइना को भी ऐड कर लें? मेरा ख्याल फिर भी इंडिया की स्ट्रॉन्ग। इंडिया की ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद चाइना की होगी। उसके बाद चाइना नहीं, चाइना की नहीं। उसके बाद किसकी होगी? इंडिया के बाद अफगानिस्तान की भी हो सकती है। अफगानिस्तान की नहीं है सर। नहीं, अफगानिस्तान की नहीं है। आप अंदाजा लगा लें। हाँ जी। श्रीलंका की तो नहीं, ये तो पक्की बात है। श्रीलंका की तो नहीं है बिल्कुल। हाँ हाँ, अंदाजा लगा लें, मुल्कों का नाम ले लें 2-4। यूएई की नहीं, एशिया की बात हो रही है। एशिया की बात हो रही है। अच्छा, मैं बताता हूँ सर आपको, दूसरे नंबर पर जो सबसे ज्यादा मजबूत करेंसी के जो रिकॉर्ड आया है सर, वो बांग्लादेश के नाम आया है। हाँ, बांग्लादेश। अच्छा, हाँ जी।
बांग्लादेश एशिया में आता है? अच्छा, हाँ नहीं फिर ठीक है सर। बांग्लादेश का नाम आ गया, चेक करें इंडिया ने अपने आप को कितना सवार लिया सर। वो तो बड़ी डाउन होती थी करेंसी, एकदम से कैसे निकल गई? जाहिर है उन्होंने कौम ने तरक्की की है, उनके लोगों ने सिंसियरली काम किया है। जब सिंसियरली काम होगा, हर बंदा अपने काम को काम समझ कर करेगा तो तरक्की यकीनन होगी। अच्छा, हाँ, किसको ज्यादा क्रेडिट? उनके जो रूलर्स हैं उनको भी जाता है और उनकी पब्लिक को भी जाता है। अच्छा, आपको क्या लगता है? उनके हुक्मरानों को क्रेडिट जाता है। नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मतलब कि जो ना मुख्तलिफ हलकों की इतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। एक वजह और भी है, हाँ एक वजह और भी है। वो वजह ये है कि हमारे यहाँ पर एक सूबे में से जो पार्टी जीती है ना, वो पूरी हुकूमत बनाती है वो। विच इज़ द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ पंजाब में से जो हाँ जी, मतलब पहले बांग्लादेश में उस तरह होता था। पहले बांग्लादेश की वजह से हम सफ़र करते थे और उसे हमने अपना वो हिस्सा ज़ाया कर दिया। अब वो उसी चीज़ को हम फिर रिपीट कर रहे हैं कि पंजाब में से जो जीते बाकी 3 सूबों को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, तो जिससे हमारी यूनिटी भी वीक हो रही है मुल्क की, और मुल्क का जो सिस्टम है वो भी ख़राब हो रहा है। सर, करेंसी स्ट्रॉन्ग किस तरह से होती है? करेंसी स्ट्रांग होने की ये वजह होती है जितनी चीज़ें हमसे दूसरे मुल्क ले रहे हैं और जितनी हम उनसे ले रहे हैं। अगर ट्रेड कर रहे हैं, हाँ, अगर हम बाहर से चीज़ें जो ले रहे हैं उसमें अपना डॉलर्स कम खर्च कर रहे हैं और हमारी चीज़ें लोग बाहर की दुनिया ज़्यादा ले रही है, वो हमें डॉलर दे रही है, तो उस सूरत में करेंसी जो इम्प्रूव करती है। सर, इन्वेस्टमैंट भी तो आ रही है, बहुत ज़्यादा बल्क में आ रही है इन्वेस्टमेंट, एक वो भी इसी सिलसिले में है। अगर वो ज़्यादा आ रही है और हमारे अमाउंट बाहर कम जा रहा है तो वो भी वही बात है। यानी मकसद ये है कि अगर डॉलर हमें बाहर से ज़्यादा आ रहे हैं, हमारी चीज़ें जा रही हैं या हमारी कोई चीज़ बिक रही है, ख्वाह वो पॉलिटिशियन का मामला है या कोई ऐसी चीज़ है या कुछ चीज़ें जा रही हैं, और बाहर से जो चीज़ें आ रही है वो उस हमारे मुल्क में जो है डॉलर्स नहीं खर्च हो रहे उतने, तो उस सूरत में हमारी करेंसी स्ट्रॉन्ग होगी। सर, अब पहले तो इंडिया को इंडिया कहा जाता था, लेकिन अब नरेंद्र मोदी का इंडिया कहा जाता है। उस बंदे ने जब वो आया था तो सर 12वें नंबर पर या 11वें नंबर पर मईशत थी, 5वें नंबर पर ले गया बंदा मईशत को। नहीं, उसकी वजह यह है ना, इंडिया की जो ट्रेडिंग है, हम अगर अपना चावल देना भी चाहें तो बाहर मुल्कों को नहीं दे सकते। क्यों? कि इंडिया की जो इम्पैक्ट है दुनिया को, वो उस इंडिया से 40 चीज़ें लेते हैं, उसमें चावल भी लेते हैं। हमसे वो चावल लेते हैं, बाकी जो 25 चीज़ें वो ले ही नहीं सकते हमसे। सर, ऐसा क्यों है? जो उनकी मुल्क के अंदर इतना बड़ा मुल्क है, उसकी हर सूबे के अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज़ें हैं जो दुनिया की डिमांड है। जिस तरह कि हम जब बांग्लादेश के साथ थे, हमारी पटसन फ़ौरन बिक जाती थी, हमारा गन्ना फ़ौरन बिक जाता था, चावल फ़ौरन बिक जाता था, नारियल फ़ौरन बिक जाता था। तो हमारे जहाँ पर डॉलर की कीमत क्या थी? बिल्कुल गिरी हुई थी। आज इंडिया की गिरी हुई 81 पे चल रहा है। तो 2 चीज़ें हैं ना, उस वक्त हमारी ये चीज़ें दुनिया ले रही थी, हम दुनिया से कम चीज़ें ले रहे थे, हमारी करेंसी स्ट्रॉन्ग थी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट डिपेंड करता है। वाह, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट दोनों का होता है। क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम अपने? जो ना वो हमारी एक्सपोर्ट जो वो कम हो गई है, इंपोर्ट जो वो ज़्यादा हो गई है। ट्रस्ट डेफिसिट कहते हैं कि उसमें जो ना इस वजह से जो ना डॉलर वो ज़्यादा महंगा हो जाता है और करेंसी जो ना वो लो हो जाती है।